पे थे हम थे वी हैव जनरेटेड द एवरेज ऑफ द क्लास। देन हमने चेक किया कि वेदर एनी स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज मोर देन 24 ईयर्स ओल्ड। अगर होगा तो वो ऑटोमेटिकली फॉल्स रिटर्न कर देगा। देन मैंने कुछ देखा कि सारे जगह पे वही चीज़ यूज होता है। तो नाउ वी कैन राइट, देखो हाँ यहाँ पे थे हम लोग। ओके, सो अभी मैं लिखूंगा x। क्या प्रिंट होगा? बताए कोई? So basically, yeah, so the whole object will be printed, right? मेरे को अभी चाहिए कि नाम, मैं भी नाम प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मैं क्या लिखूंगा? एक्स डॉट नेम ऑब्वियसली। सो मेरे को 10 बार नाम प्रिंट करवाना है, तो 10 बार एक्स डॉट नेम, एक्स डॉट नेम, एक्स डॉट नेम ऐसे लिख लिखूंगा। बट इन जावास्क्रिप्ट वी हैव ए स्पेशल थिंग, हर बार ऐसा समथिंग डॉट समथिंग समथिंग डॉट कितने बार लिखोगे? यू विल बी टायर्ड। सो देयर इज ए टर्म कॉल्ड प्रोपागेटिव डिस्ट्रक्टर। तो उसका मतलब क्या है? तो इसको हम बहुत बार यूज करने वाले हैं। अब जो भी फ्रेमवर्क यूज करोगे इसको यूज करना ही पड़ेगा आपको। तो अभी कोई बता सकता है क्या प्रिंट होगा? एनीवन? कोई गेस करो ना, अरे ये पूरा रिलेट हो सकता है। क्या प्रिंट होगा? एग्जैक्टली, guru will be printed. So when I'm writing x dot name and when I'm writing const or let or var, अरे हाँ एक बार बताना भूल गया, जावास्क्रिप्ट में let भी यूज होता है, var भी यूज होता है, const भी यूज होता है। ठीक है, सो मैंने लिखा है const name कर्ली ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू x। इसका मतलब है कि x के अंदर नेम बोल ला के आओ। ओके, मैं यहाँ पे दूंगा ABCD, तो क्या प्रिंट होगा कोई बता सकता है? कोई बताए? क्या प्रिंट होगा? एनीवन? Aura, tell, what will be printed? हेलो? क्या प्रिंट होगा बताओ कोई? ओके, सो देखते क्या प्रिंट होगा। ओके, कोई मैसेज क्या देखते हैं? ओके, सो प्रिंट होगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड because there is no key such as ABCD inside the object. So undefined will be printed. Okay, बट मैं जब यहाँ पे नेम लिखूंगा, so guru will be printed. Okay, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा एक है const name equal to xyz।
मैंने ऑलरेडी एक नेम के नाम से वेरिएबल लिया हुआ है, तो फिर से जब मैं लिखूंगा कॉस्ट नेम तो ये एरर आ जाएगा, बिकॉज वी कैंट रीडिक्लेयर द सेम वेरिएबल। ऑलरेडी यहाँ पे नेम है, यहाँ पे नेम नहीं लिख सकता, बट मेरा तो एक्स के अंदर नेम के नाम से ही है, तो मैं अभी क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे कॉलन एन या फिर कॉलन कुछ कर दूंगा। तो अभी जब मैं एन लिखूंगा, नेम की जगह पे ये प्रिंट होगा एक्स वाई जेड, एन की जगह पे ये प्रिंट होगा। तो इसका मतलब क्या है, एक्स के अंदर एक नेम नाम का एक वेरिएबल है, एक की में एक वैल्यू है, वो लाओ एंड पुट इट इन ए वेरिएबल नेम्ड एन। सो जब मैं एन को प्रिंट करूंगा तो गुरु प्रिंट हो जाएगा। ओके, इज इट ओके एवरीवन? हाँ, यस, बोल रहा हूं ना, उसका नाम है प्रोपेगेटिव कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। इसका मतलब है जब हम डायरेक्टली कॉन्स्ट नेम इक्वल टू समथिंग लिखते हैं, उसका मतलब है ये है वैल्यू एंड ये है वेरिएबल। बट जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इट विल गेट दैट की फ्रॉम दिस, मतलब ये नेम वाला की इसके अंदर से ढूंढेगा। कर्ली ब्रैकेट का मतलब है भाई कि जस्ट गेट द की फ्रॉम द एक्स। बट जहाँ पे कॉन्स्ट नेम इक्वल टू एक्स वाई लिखते हैं, इसका मतलब है ये पूरा है इसका वैल्यू। ओके ओके, सो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एज लिखा, फिर यहाँ पे होता है मार्क्स, मतलब एक जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर एक और जेसन ऑब्जेक्ट मैंने डाल दिया। जिसमें कि 2 कीज है, मैथ में है 100 मार्क्स, साइंस में है 95 मार्क्स। तो अभी मुझे चाहिए मेरा मैथ वाला मार्क्स देखने के लिए चाहिए, तो मैं बोलेगा कॉन्स्ट नेम कॉमा एन कॉमा मार्क्स इक्वल टू एक्स। तो मार्क्स एक वेरिएबल हो गया। तो अभी जो मैं यहाँ पे मार्क्स लिखूंगा तो क्या रन होगा, एक्स वाई जेड गुरु एंड मैथ में 100, साइंस में 95। बट मुझे क्या चाहिए, ओनली मैथमेटिक्स वाला मार्क चाहिए। तो मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा कॉन्स्ट मैथ इक्वल टू मार्क्स, फिर मार्क्स को कर दिया डिस्ट्रक्टर यूज कर दिया। तो मैं अभी जो लिखूंगा मैथ, तो क्या प्रिंट होगा, एक्स वाई जेड गुरु 100, तो 100 इज द वैल्यू ऑफ मैथ। ओके, इज इट ओके गाइज? नेम का बताया बता, ये एक्स के अंदर वो मार्क्स भी निकालेगा। मैं यहाँ पे कॉमा एज भी लिख सकता हूँ, वो एक्स में से एज मुझे लेके देगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्स ए बी सी लिखता हूँ, तो ए बी सी भी मुझे एग्जैक्टली बोलता हूँ। सो कॉलन का मतलब होता है यहाँ पे गेट दिस की, गेट दिस की एंड स्टोर इट इन द वेरिएबल। तो मेरे को यहीं पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा मार्क्स कॉमा मैथ, इसका मतलब सॉरी हाँ, इसका मतलब ये होगा कि गेट द मार्क्स फ्रॉम एक्स एंड स्टोर इट इन ए वेरिएबल मैथ। तो मैथ का वैल्यू नहीं मिल रहा है मुझे, मुझे मार्क्स मिल रहा है। आई एम स्टोरिंग इट इन द मैथ वेरिएबल। ओके, बट देर इज अनदर वे कि मैं ये जो 2 लाइन में लिखा हूं एक ही लाइन में लिख सकता हूं, कॉमा फिर से कर्ली ब्रैकेट दूंगा, इसके अंदर दूंगा मैथ।
मतलब x के अंदर से एक मार्क्स वेरिएबल लाओ, फिर मार्क्स से अंदर एक मैथ वेरिएबल है उसको लाओ। तो अभी जो मैं उसको रन करूंगा तो हो जाएगा XYZ गुरु 100। ओके, ओके। सो पूरा ये लाइन का मतलब मैं समझा देता हूं। एक्स के अंदर से 3 की लाओ, एक है नेम, एक है मार्क्स, एक है एज। 3 की लाना है, ठीक है। पहला वाला है नेम, तो नेम को लाके एक एन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दो, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी नेम, एक वेरिएबल हमारे पास है। अगर मैं यहाँ पे नेम डालूंगा तो एरर हो जाएगा। तो नेम वाला की का वैल्यू लाओ और उसको एन नाम के वेरिएबल से में इनिशियलाइज कर दो। ओके, फिर एज। एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली गेट द एज फ्रॉम द एक्स एंड स्टोर इट इन द वेरिएबल, उसका नाम होगा एज। तो नीचे जगह जब मैं एज लिखता हूं तो एज प्रिंट हो जाएगा गुरु 2600। ओके, एन का वैल्यू क्या होगा, गुरु। देन आएगा मार्क्स, मार्क्स वेरिएबल भी ले आओ। मार्क्स के अंदर क्या क्या है, मैथ 100, साइंस 95। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे मैथ्स ओनली मैथमेटिक्स चाहिए। तो फिर से कॉलन, फिर से कर्ली ब्रैकेट दे दिया, मतलब फिर से उसको डिस्ट्रॉय किया। उसके अंदर से मुझे कौन सा वाला वैल्यू चाहिए, मैथ, तो मैंने लिख दिया मैथ। अगर सोच लो कि मेरे पास पहले से ही मैथ वाला एक वेरिएबल है, तो मैं भाई मैथ लूंगा तो एरर हो जाएगा। फिर से मैं यहाँ पे भी कॉलम दे सकता हूँ एम। तो अभी जो मैं मैथ रन करूंगा, एक मिनट, यहाँ पे एम रन करूंगा तो आएगा गुरु 2600। बिकॉज कॉलन का मतलब है सिंपल कॉलन, और उसके बाद कुछ लिखने का मतलब है गेट द की एंड स्टोर इट इन द वेरिएबल नेम्ड एम। तो मैं जब यहाँ पे एम भी लिख रहा हूँ तो मेरे को ठीक ठाक वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो इस हाँ लिखते हैं, चलो लिखते हैं, हाँ लिखते हैं चलो, कॉमा साइंस, ठीक है चलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉमा साइंस, प्रिंट करवा देंगे, रन। अरे साइंस का स्पेलिंग कुछ गलत है क्या, कैपिटल, सॉरी, रुको, कैपिटल क्या, कौन सा वाला मैथ के अंदर है, नहीं तो मार्क्स के अंदर मैथमेटिक्स और साइंस है, नहीं तो मार्क्स के अंदर मैथमेटिक्स साइंस दोनों है। ओके, तो काम करते, तो एक काम करते, तो एक काम करते, मैथ के अंदर लेते हैं 2 वेरिएबल, एक लेते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव होता है, मे भी पकड़ लो 70 मार्क, सब्जेक्टिव होता है 30 मार्क। ओके, तो मेरे को ओनली चाहिए क्या, स्क्रॉल हो गया, मेरे को ओनली चाहिए सब्जेक्टिव,